विचार आरंभ करते हैं। परा अवर एकत्व विज्ञान वन्य निर्मूलित द्वैत भ्रमस्य। परावर की एकत्व विज्ञान, पर मने परमात्मा और मने जीवात्मा, इन दोनों के एकत्व विज्ञान रूपी अग्नि से भस्मीभूत कर दिया आपने द्वैत भ्रम को। अब वह पुरुष जिस प्रकार से ब्रह्म को नष्ट कर चुका है, सर्वम ब्रह्मैव पश्यतो, अहम च सर्वम च ब्रह्मैव, मैं अपि ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा अनुभव करता हुआ जीवन मुक्त से ब्रह्मविदः कर्म करणम, जीवन मुक्त ब्रह्मवेत्ता भी आप पूर्व पक्ष करते कर्म करना चाहिए। तो कर्म करणम किमर्थम, स्वार्थम वा परार्थम वा, उसका अपना कोई स्वार्थ बचा है जिसके लिए उसको करना पड़ेगा, या उससे भिन्न कोई दूसरा है जिसके लिए उसको करना पड़ेगा। स्वार्थम वा परार्थम वा, आद्य पहला पक्ष में भी अपने लिए करेगा, तो वे अपने लिए भी किया, यह लोग कोई सुख पाने के लिए करेगा या परलोक का। आद्य कर्म अहिकार्तम वा किम आमुष्मिकार्तम वा, अपने लिए करता है तो भी यह लोक के सुख सुविधा आदि के लिए कर रहा है, कर्म करना चाहिए, या आमुष्मिक स्वर्ग आदि के फल के लिए करना चाहिए। फिर आदि में फिर तीन प्रकार करेगा, यह लोक में भी अहिक स्वार्थ के लिए कर रहा है मान लिया जाए, अहिक स्वार्थ में भी तीन विकल्प, आद्य शरीर रक्षार्थम वा किम परिग्रह रक्षार्थम वा प्युत विलासार्थमिति, शरीर की रक्षा के लिए करना चाहिए, यह लोक का आपने यह लोक के अर्थ प्रयोजन के लिए कहा, यह लोक का प्रयोजन क्या हो सकता है, तीन प्रयोजन हो सकता है, अपने शरीर की रक्षा या अपने परिग्रह किया हुआ धन दौलत संपत्ति आदि चढ़ाए वगैरह उनकी रक्षा, अथवा विलास के लिए, मौज मस्ती के लिए, अय्याशी पने के लिए चाहिए, विलास के लिए। एक एक का खंडन करते जाएं सारे विकल्प। न आद्य सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, सिद्धे अन्यथा अर्थ है, जो सर्व प्रयोजन अन्य प्रकार से सिद्ध हो गया, यानी ब्रह्म ज्ञान से सर्व प्रयोजन सिद्ध हो गया हमारा, और कोई प्रयोजन रहा ही नहीं, अतः न यतेत, वह कोई प्रयत्न कर्म करने के लिए करेगा ही नहीं, क्यों वो क्या देख रहा है उसमें, तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, तत्र उन सकल कर्मों में परिश्रम ही उसको दिखता है, व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। इति वचनात् शरीर स्थित है प्रारब्ध अधीनत्वात्, क्योंकि जो शरीर की जो स्थिति है वह प्रारब्ध कर्म के अधीन है, तो शरीर की रक्षा के लिए उसको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, वो अन्यथा सिद्ध है। वो अन्यथा ये है कि प्रारब्ध कर्माधीन व्यवहार चलना ही है उसके शरीर का। तद उद्देश्य विदुष कर्म अनुपत्य, इस शरीर की रक्षा के लिए किसी प्रकार किसी को उद्देश्य करके विद्वान कर्म नहीं करेगा। चलो अपने शरीर की रक्षा प्रारब्धाधीन है इसलिए उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करेगा, लेकिन जब परिग्रह किया हुआ है उसकी रक्षा के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। कुटिया बना दिया है तो कुटिया की रक्षा के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। महात्मा कहानी आता है, प्रसिद्ध है, व्यक्ति बाहर कहीं गांव के बाहर रह गया एक महात्मा, लोगों ने झोंपड़ी लगा दी, चलो महाराज बैठे हैं तो चलो इसमें आराम से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन वहाँ पर भी समस्या खड़ी हो गई, जंगली चूहे आ गए, लंगोटी काट दिए। अब क्या करें, उसके लिए बिल्ली पाला। अब बिल्ली के लिए दूध कहाँ से लाएंगे, इसलिए गौ पाला। गौ के लिए चारा कहाँ से लाएंगे, आसपास जमीन करने खेती करने लग गया। वे सारा संभालेंगे कौन, एक औरत चाहिए, तो शादी कर लिया। वही कहानी बन जाएगी यदि परिग्रह की रक्षा करके चक्कर में पड़ोगे। एक कुटिया के परिग्रह होने से कहाँ लपड़े में फंस गया वो। परिग्रह की रक्षा के लिए भी जीवन मुक्त पुरुष तो प्रवृत्त नहीं हो सकता। न द्वितीय एवं वही तम महात्मान विदित्वा, यदि श्रुत है
श्रुति स्पष्ट कहती है उस आत्मा का परोक्ष ज्ञान के बाद भी वो सब कुछ त्याग देता है, तो परिग्रह कहाँ है उसके पास? यदि जीवन मुक्त है, वास्तव जीवन मुक्त के पास तो कोई परिग्रह ही नहीं हो सकता, अपरिग्रही हो। जो भी शरीर है उसका और उसके कपड़े लत्ते जो भी रहेगा उससे उसका कोई अहंता ममता है ही नहीं, तो परिग्रह है ही नहीं। निशेष निवृत्त मिथ्या ज्ञानानाम ब्रह्म विदाम पुत्रादेशनाभ्य वित्थान श्रवणात् ताभ्य उत्थितवतो विदुष परिग्रह अभावात्, स्पष्ट कर दिया। सकल ऐषणाओं से निवृत्त होकर सारे मिथ्या ज्ञान जिसने नष्ट कर लिया है, निशेष निवृत्त मिथ्या ज्ञानानाम ब्रह्म विदाम, ऐसे प्रवेत्ता पुरुष है पुत्र ऐषणाओं से वो ऊपर उठ चुका है, इसलिए उसके पास अपना कोई परिग्रह ही नहीं है। उत्थितवतो विदुषा परिग्रह अभावात् तद रक्षा निमित्त कर्म अनुपत्य है, इसलिए उसके पास कोई परिग्रह ही नहीं है, उसे रक्षा निमित्त कोई व्यवहार करेगा ही नहीं, कर्म नहीं करेगा। चलो विलासार्थ करें फिर, शरीर की रक्षा के लिए नहीं, परिग्रह है ही नहीं, सिर्फ परिग्रह की रक्षा की जरूरत नहीं, फिर चलो मौज मस्ती करने के लिए कर्म करे। वो कहते नहीं, न तृतीय सर्वम आत्मा में उपशब्द, किससे के साथ क्या मौज मस्ती करेगा? वो सबके लिए, वो सब कुछ उसके लिए आत्मा ही है। स्वाभिन्न दिख रहा है, स्वाभिन्न कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर्वम आत्मा में उपशब्द आत्मरतेर विदुषो, आत्मरति जो विदुष है विद्वान है उसके लिए अन्यत्र रत्य प्रसक्त विलास असंभवाद, अन्यत्र उसके लिए रति की संभावना ही नहीं है, अतः विलास की संभावना खत्म हो गई। तरे आमुष्मिकार्थम अस्तु, एक का विकल्प उठाए थे, तीनों खंडन हो गया। अब आमुष्मिक का उठाएंगे विकल्प। आमुष्मिक के लिए कहते हो, वहाँ भी हम पूछते तत्रापि किम स्वर्गार्थम किम अपवर्गार्थम किम आत्मशुद्ध्यर्थम वा। आमुष्मिक का भी 3 अर्थ हो सकता है, स्वर्ग पाने के लिए कर रहा है, या आमुष्मिक का तात्पर्य मोक्ष लोगे, मोक्ष पाने के लिए कर रहा है, या अंतगण शुद्धि के लिए करता है। किसके लिए कर रहा है? आत्मशुद्ध्यर्थम वा न आद्य, और स्वर्ग भी उसे आत्मा से भिन्न है क्या? अपने से भिन्न है नहीं स्वर्ग भी, सब कुछ उससे अभिन्न नहीं होने से उसे स्वर्ग भी नित्य प्राप्त हो गया। पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तु यही वह सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो चुकी है, कृतात्मा है वो, अतएव उसके लिए सारी कामनाएं सर्वे कामाः यही वह प्रविलीयन्ति, ये अपने आत्मस्वरूप में विलीन हो चुका है, स्वर्ग आदि की कामना ही नहीं रह गया, स्वर्ग के लिए व्यवहार करेगा, कर्म करेगा, असंभव है। सर्व काम प्रविलय श्रवणात्, सकल कामना के प्रविलय श्रुति में सुनने को मिलता है। यदि विदुषः स्वर्ग काम असंभवात्, विद्वान के लिए स्वर्ग की कामना ही संभव नहीं है, तो स्वर्गार्थ कर्म कहाँ से करेगा? असंभवात्, बिंदी नहीं है। तदर्थक कर्मानुष्ठान पत्य है, उसके लिए कर्मानुष्ठान करना यह असंभव है। न द्वितीय न द्वितीय, द्वितीय पक्ष क्या था? मोक्ष के लिए करेगा, तो मुक्त हो चुका, अब क्या मोक्ष के लिए करेगा? वो जो मुक्त हो चुका है अब मोक्ष के लिए नहीं करेगा कुछ, मोक्ष के लिए वही करेगा ना जो मुक्त नहीं है। न कर्मणा न प्रजया धनेन वाजि करिभिः इति श्रुतिया, श्रुति से कर्मणा मोक्ष साधन तो निषेधात, कर्म से मोक्ष साधन का निषेध कर दिया। जीवन मुक्तत्वाच्च, और जीवन मुक्त होने के नाते भी विदुष तदर्थक कर्म असिद्ध है, मोक्ष के लिए कर्म करना असिद्ध है। तृतीय, मोक्ष के लिए भी नहीं है, अंतर्गण शुद्धि के लिए कहोगे, यदि शुद्ध होने के बाद तो मुक्त हुआ था, अमुक्त होने के फिर शुद्धि करेगा क्या? अरे अंतर्गण शुद्ध हुआ तब तो आत्मज्ञान हुआ, उसमें आत्मज्ञान होने से मुक्त हुआ है, अमुक्त होने के पुनः अंतर्गण शुद्धि कहाँ बचेगा? सवाल ही नहीं उठता है। क्या मुक्त होने के बाद अशुद्ध हो जाएगा दोबारा? इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी बार बार। इसे अंतरण शुद्धि अर्थ भी जीवन मुक्त कर्म करेगा नहीं। तृतीय किम, उसमें भी अंतरण शुद्धि का भी तात्पर्य उठा रहे,
तृतीय किम शरीर शुद्ध्यर्थम वा चित्त शुद्ध्यर्थम वा किम आत्मशुद्ध्यर्थम वा कर्म कर्तव्यम, उसमें भी उसका अपने शरीर की शुद्धि के लिए कह रहे हो या चित्त में अंतर्गण शुद्धि के लिए कह रहे हो या आत्मशुद्ध्यर्थम वा। तीसरा आत्मशुद्धि का तीन अर्थ, आत्मा से आप शरीर ले सकते हो, आत्मा से अंतर्गण ले सकते हो, आत्मा से आत्मा ही मुख्यार्थ में ले सकते हो। तीनों संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वही समझा रहा है। नाद्य कलेवरम मूत्र पुरुष भाजनम, ये शरीर जो है कभी तुम शुद्ध कर ही नहीं सकते, भीतर बाहर सर्वथा पूर्णतया शुद्ध करना चाहो असंभव है। जितना भी पूर्ण संग प्रक्षालन कर लो तो भी मूत्र पुरुष तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रहेगा ही, पूर्णतया सफाई हो नहीं सकती। मल रहित शरीर, एक भी खून के एक भी बूंद में मल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके शरीर अत्यंत विशुद्ध हो जाए किसी भी प्रक्रिया से, यह असंभव है। परमात्मा का मायामय शरीर जो हो वो भले ही ऐसा हो, यानी जीव का जो शरीर है उपलब्ध भौतिक शरीर हो, ये मल रहित हो ही नहीं सकता। अतः शरीर की शुद्धि की बात मत करो, उसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं उसको। कलेवरम मूत्र पुरुष भाजनम इति स्मरणात् प्रत्यक्षत्वाच्च, और प्रत्यक्ष सिद्ध भी है। मल मांसास्थिमतो वपुष कर्मणा शुद्धि असंभवात्, मल मांस हड्डी वाला इस शरीर को आप कर्म से शुद्ध नहीं कर सकते। कोई भी कर्म कर, बड़े से बड़े अनुष्ठान कर लो तो भी उसे शुद्ध होने वाला नहीं। अनुष्ठान काल में अशुद्ध होने लग जाता है, पसीना आने लगेगा। अब जब बैठे मैं जब पर शुद्ध करूँगा, जब कल बैठे हो जबते जबते पसीना हो जाती है, मल निकल गया। कईयों को बैठ जाते हैं, उसके बाद अपान वायु निकल पड़ता है, गैस निकल जाता है। अशुद्ध हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए कहाँ तक तुम शुद्धि करोगे शरीर को? हो ही नहीं सकता है। किसी भी अनुष्ठान आदि से इसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। न द्वितीय, चलो शरीर तो शुद्ध नहीं हो सकता, अंतगुण तो शुद्ध किया जा सकता है, कहते उसकी भी जरूरत नहीं उसको। यते शुद्ध सत्वा, क्योंकि वह ऐसा यत्य है जिसे अंतगुण पहले से शुद्ध हो चुका है, अतएव जीवन मुक्त हुआ। अंतगुण शुद्ध हुए बिना ब्रह्म विद्या अंतकरण उत्पन्न ही नहीं हो सकता, ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुए बिना मुक्त हो नहीं सकता। और आप एक तरफ जीवन मुक्त भी कह रहे हो और अंतगुण शुद्धि की बात कहोगे, विरोधी बात हो गया परस्पर में। श्रवणात् शुद्ध चित्तत्वादेव सम्यक उत्पन्न आत्मज्ञानत्वात्, शुद्ध चित्त वाला होने से ही उस सम्यक प्रकार से उत्पन्न ज्ञान वाला है। ऐसे विदुषा शुद्धि अपेक्षा असिद्ध है, शुद्धि की उसके अंदर अपेक्षा ही नहीं हो सकती। फिर आत्मा को शुद्ध करने के लिए करेगा, समझो। आत्मा अशुद्ध होता है क्या? कहते नहीं हो सकता। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल उभयोर अंतरं जात्वा कस्मै शौचम विधीयते। शुद्धि किसकी विधान कर रहे हो? आत्मा तो कैसा है? आपकी श्वास प्रसद में आया था, अस्नाविरगं शुद्धम अपाप विद्धम इति, नाड्यादि से रहित तो अतएव अत्यंत शुद्ध, पाप से भी विद्ध नहीं है वो, अपाप विद्धम, ऐसे वो आत्मा है। इति श्रवणात् निरवयत्वेन अविषयत्वाच्च, एक तो दूसरी हेतु दे दिया, और निरवय आत्मा है। शुद्धि अशुद्धि सावयव पदार्थ में होता है, निरवय पदार्थ में नहीं हो सकता। आकाश इसलिए लौकिक दृष्टिया भी माना जाता है आकाश अत्यंत शुद्ध है, क्यों? निरवय है। वेदांत दृष्टिया वो भी अशुद्ध है क्योंकि वो भी सावयव है पंचकरण होने से। इन सामान्य तौर न्यायिक आदि भी क्या कहेंगे? आकाश निरवय है, अथवा अत्यंत शुद्ध है। निरवयत्वेन स्वतः शुद्ध है वो तो आत्मा, और क्या निरवय भी नहीं, साथ साथ अविषयत्वाच्च, जो विषय होता है विषय भी अशुद्ध हो सकता है, इन अविषय होने के नाते अशुद्ध भी नहीं हो सकता। ये अविषयत्वाच्च कर्मणा आत्मना शुद्धि कल्पना अयोगात, कर्म से आत्मा का शुद्धि की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। ये ज्ञान बलेन
विष्णु रुद्रादयो अकार्य शतकोटिमपि कृत्वा स्वयं शुद्ध्यन्ति। जिस ज्ञान के बल पे चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र हो, वे भी अकार्य शतकोटिमपि कृत्वा, असंभव कार्यों को भी वे लोग कर सकते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या नहीं कर सकते। हम लोगों के द्वारा अकार्य ऐसे कर्मों को भी सैकड़ों करोड़ों करने के बावजूद भी बिना ज्ञान वे भी शुद्ध नहीं हो सकते। और ज्ञान से जो शुद्ध हुआ, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते है, गीता में भी आएगा। इसीलिए कहते हैं वे भी कृत्वा स्वयं शुद्ध्यति अन्यानपि च शोधयन्ति। ज्ञान के बल पर भी वे अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और दूसरों को भी शुद्ध कर देते हैं। तम आत्मान हम का केन शोधित, ऐसे उस आत्मा जिसका ज्ञान मात्र से सब कुछ शुद्ध हो जाता है, उस आत्मा के बारे में तो कहना ही क्या है, क्या मृत्यु क्या है, किससे कौन उसको शुद्ध कर सकता है, उन्हें असंभव है। स्वतएव सतः शुद्धिर ना सत्ता ये न के नचित, स्वतएव सतः शुद्धि, सत्य का जो शुद्धि है, आत्मा का जो शुद्धि है, वह स्वतः सिद्ध है, वह किसी अन्य के द्वारा किया नहीं जा सकता। स्वतएव सतः शुद्धि न असत्ता ये न के नचित, अन्य चित्रे भी क्या है, वह स्व से भिन्न, आत्मा से भिन्न, वह असत्य है। असत पदार्थों से क्या सत्य का शुद्धिकरण हो सकता है? असंभव है। आपके स्वप्नकालीन कल्पित साबुन से जगने के बाद दिन में नहा करके शुद्ध हो सकते हो? वो असत साबुन है, वो क्या कर लेगा इस समय? हमारा कोई काम का नहीं है। इसलिए असत सारा जगत है, सारा भ्रांति है, कल्पना मात्र है, वो आत्मा को क्या शुद्ध कर लेगा? वैसे कुछ भी उसका लेकर के कैसे तुम करोगे? असंभव है। कहते कोई बात नहीं। तर्हि विदुषा कर्माचरणम परार्थम में वस्तु। अब पहले जो दूसरा पक्ष उठाया था ना, स्वार्थम व परार्थम व, स्वार्थ में इतने विकल्प उठा के सब विकल्प खंडन किया, अब पीछे में लौटते हैं, फिर परार्थ मान लो। तर्हि विदुषा कर्माचरणम, विद्वान के द्वारा कर्म का जो आचरण है वो परार्थ के लिए मान इति चेत त्वम अत्र पृष्ठभ्य हो। परार्थता के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। लोकार्थम यह कर्म करती स किम अप्रोक्ष ज्ञानी उत परोक्ष ज्ञानी वा। जो आपने परार्थ कहा ना, लोक संग्रह के लिए करेगा, लोक संग्रह में आप यही परार्थ है, अपने लिए कुछ नहीं करेगा, लोक कल्याणार्थ, लोक की आदर्श स्थापना करने इत्यादि। हम आपसे पूछते हैं लोकार्थ जो कर्म करेगा वह करने वाला अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी है या परोक्ष ब्रह्मज्ञानी? अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी लोक संग्रह के लिए करेगा या परोक्ष ब्रह्मज्ञानी करेगा? भाई अपरोक्ष ज्ञानी कैसे करेगा? अपरोक्ष ज्ञानी के स्व से भिन्न कोई लोक ही नहीं है। स्व से भिन्न लोक रह गया तो अपरोक्ष ज्ञानी नहीं हो। आद्य पक्ष पूछ रहे हैं, वह अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी यतिर्वा गृहस्थो वा, कोई सन्यासी है वो अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी या गृहस्थ है वो? यदि भी गृहस्थ में अपरोक्ष ज्ञानी जनकादि हुए हैं, इसलिए उठा रहे हैं विकल्प। आजकल तो असंभव हो, छोड़ो, वो पहले की बात कह रहे हैं, उस दृष्टिकोण से विचार करके कि भाष्यकार कई जगह खंडन कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर भी विचार उठाते कर यतिर्वा गृहस्थो वा नाद्य, यति तो कर ही नहीं सकता लोक संग्रह के लिए। क्यों? तस्य निरभिमानत्वात् संन्यस्त सर्वकर्म तत्साधनत्वाच्च कर्म शब्द अप्रसक्ते है। उसके अंदर कोई अब अभिमान ही नहीं रह गया, शरीरादि का अभिमान न होने के कारण से, और पहले से उसने सर्व कर्मों का संन्यास कर चुका और कर्मों के साधन का भी त्याग कर चुका वो, अतः कर्म शब्द ही उसके लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। कर्म शब्द अप्रसक्त है। देह वर्ण आश्रमादिषु अहममित्यभिमान प्रपंच सत्यत्व बुद्धिर अर्थित्व कर्तव्यता बुद्धिर अकर्णे प्रत्यवाय भयम शास्त्र भयम च खलो प्रवृत्तिर बीजम। किसी भी कर्म में प्रवृत्ति के पीछे यही सब कारण होते हैं। क्या क्या कारण है बता रहे, देखो। सबसे पहला आपके अंदर अहम मम भाव होनी चाहिए।
किसके प्रति हम भाव होना चाहिए? अपने शरीर और शरीर के कारण से वर्ण आश्रम इनके प्रति अहम और मम इत्यभिमान। देह वर्ण आश्रम आदिशु अहम मम ही अभिमान होनी चाहिए। प्रपंच सत्यत्व बुद्धि और प्रपंच में स्व से भिन्न मान करके इस सत्यत्व बुद्धि होना चाहिए। तभी इसको पाने के लिए मैं कर्म करूँगा। आर्थित्व, आर्थित्व में कामना युक्त होना चाहिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सूचीबद्ध बनाओ और उनको प्राप्त करने के लिए क्रमशः प्रयास करना। कर्तव्यता बुद्धि चौथे में आया अपने मेरा एक कर्तव्य मम इदम कर्तव्यम, कर्तव्यता बुद्धि। अकरणे च प्रत्यवाय भयम, और न करने पर प्रत्यवाय लग जाएगा, मेरे ऊपर दोष लगेगा, पाप होगा, ऐसे भय, ये भय भी कारण है, वह जो है प्रवृत्त होता है। और अंत में शास्त्र भयंच कलो प्रवृत्तिर्भयम, शास्त्र कह रहा है इसे मुझे करना चाहिए। मैं वह अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, मेरे लिए शास्त्र ने ये बताया है, इसे मेरे कर्तव्य है, ये कर्तव्य कर मुझे करना चाहिए। शास्त्र भेद नहीं करूँगा, शास्त्र नाराज होगा। मैंने शास्त्र का बनाने वाला, शास्त्र को प्रवृत्त कराने वाला, संसार चक्र प्रवृत्त कराने वाला ईश्वर नाराज होगा और वह दंडित करेगा। यह भय बना रहता है, उस वह व्यक्ति ही इस कर्मों में प्रवृत्त होता है। जो नए नए आते हैं ना आश्रम में, उनको भय रहता है, महाराज जी क्या बोलेंगे, स्वामी नाराज हो जाएंगे, बहुत डर रहता है। बड़े हिसाब से काम करते हैं। हाँ, धीरे 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 घर का मुर्गी दाल बराबर। मैंने कहा हाँ महाराज जी, कहाँ स्वामी जी, सब ठीक है। वो भय खत्म हो जाती है। और जिस नज़दीकी कर रहा हो तो और ज़्यादा भय खत्म हो जाता है। ये कई मंडलेश्वर तो नज़दीक आने नहीं, बैठने भी नहीं देता। तब हमने करा, हम काम कर, पास आने भी नहीं देंगे। इतना दूरी मेंटेन करते, आपके अंदर जो भय बना रहे, ये नज़दीकी कर लोगे भय खत्म हो जाता है। तो इसलिए भय ही प्रवृत्ति के कारण है। शास्त्र भय है, घर में वृद्ध है, माता पिता का भय और होता है ना, बच्चों को भी देखते हैं आप, जिसके प्रति भय है वो आने लगे हैं तो एकदम सब सही हो जाते हैं। हम जितनी बोलती रही कि बच्चे मानते हैं, नहीं मानते। अब पिता के जूते की आवाज़ भी आ, जब बाहर से आ रहे हैं, सब सही हो जाएंगे। अपने आप पढ़ने की बैठ जाए पुस्तक लेकर के, उनसे उसको भय है। और कहीं उल्टा भी है, बाप से कोई डरे नहीं, बाप कुछ भी बोलते रहे, कुछ नहीं सुनेंगे। माँ ने एक आवाज़ दी, नहीं सब ठीक करना है, पता है उन्हें, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ जिसकी पावर चलती है, इसे भय के बिना कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और ये व्यक्ति अभय पद को प्राप्त कर गया, इसके भय कहाँ है? भी जीवन मुक्त में। अपरोक्ष ज्ञानी है सन्यासी, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी अभय हो गया है। अब इसलिए किसी चीज़ का भी भय नहीं, अतः प्रवृत्ति का कोई भी बीज इनमें से नहीं है। नापि द्वितीय, नापि द्वितीय मैंने परोक्ष ब्रह्मज्ञानी, मैंने इसमें दूसरे, उसमें दूसरा क्या लिया था? गृहस्थो वा। अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ हो, वो कर्म करे, कदे भी नहीं हो सकता। जन्म अनेक सहस्रकृत पुण्य कर्म पुंज परिपाकेन ईश्वर प्रसादेन च सर्वदृश्य मिथ्यात्व निश्चय पूर्वकम ब्रह्मैवाहमिति ब्रह्मात्मिक विज्ञानम अप्रतिबद्धम यदा समुत्पन्नम स्यात् तदैव गृहस्थोपि। दृष्टांत याज्ञवल्क्यादिवत, क्या होगा उनका? येष्णाव को त्याग करके चल देगा। याज्ञवल्क्य में क्या कहा? पति दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा भाई मैं तो इस स्थान से निकल रहा हूँ, इसे मैं बंटवारा करना चाहता हूँ दोनों पत्नियों के बीच में। तो पत्नी में एक पत्नी खुश हो गई, चुप रही, बोली नहीं, कात्यायनी। लेकिन मैत्री थी, वो बोली आप ये क्या संपत्ति दोगे?
सारी पृथ्वी धन आज संपूर्ण हो, परिपूर्ण, वो भी आप मुझे दे दे, क्या उससे अमृतत्व मिलेगा? मोक्ष होगा? नहीं होगा। जवाब दिया नहीं होगा। फिर मुझे वो चीज दीजिए जिससे अमृतत्व प्राप्ति हो। तब उन्होंने उपदेश वेदांत का दिया उसको, और सारा संपत्ति कात्यायन को दे दिया। ज्ञान देने के बाद कहते इतना ही उपदेश है, वेदानुशासन है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसका तुम चुकाली करते रहो, मुक्त हो जाओगी। अब मैं चला, चले गए सन्यास। ऐसे वर्णन आता है। यदि गृहस्थ है, उसे अप्रोक्ष ज्ञान हो जाए, कैसे होगा वही बता रहे। जन्म अनेक सहस्र, अनेकों हजारों जन्म में किए गए कृत पुण्य कर्म के पुंज की परिपाक, पुण्य कर्मों के समूह का परिपाक, वो फलोन्मुख हो गया पुण्य। तब ईश्वर प्रसाद न, और साथ साथ ईश्वर कृपा भी प्राप्त हो गई। चारों कृपा इकट्ठा हो गई, आत्मकृपा, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा और गुरु कृपा। ये चारों कृपाएं एक साथ आपके अंतःकरण में उपस्थित हो जाती हैं, तब क्या होता है? सर्वदृश्य मिथ्यात्व निश्चय। संपूर्ण दृश्य में मिथ्यात्व के निश्चय पूर्वक क्या ज्ञान अनुभूति होने लगेगा उसको? ब्रह्मैवाहमिति, ब्रह्म ब्रह्म ही मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ नहीं, ब्रह्म ही मैं हूँ। इति ब्रह्मात्मकत्व ज्ञानम अप्रतिबद्धम, ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान बिना किसी प्रतिबंधक का यदा समुत्पन्नम, जो उत्पन्न हो जाता है स्यात् तदैव गृहस्थोपि याज्ञवल्क्यादि, उसी क्षण गृहस्थ जो याज्ञवल्क्यादि में देखा गया, ऐषणाभ्यो वित्थास्यति, और सर्वेषणाओं से वित्थान कर जाएंगे और संन्यास लेकर चले जाएंगे घर द्वार छोड़ के। ना तो अहम मम इति संसर्तुम मर्रति, और ऐसे जो गृहस्थ होगा अहम मम ऐसे व्यवहार करता हुआ इस संसार में उलझा हुआ रहे, यह हो नहीं सकता है। नारति, क्यों? तत्कारण असंभवात, उसका कारण बीज ही नहीं रह गया। संसार कारण खलु अनात्मनि देहादो अहम भाव होनी चाहिए। संसार का कारण क्या है? अनात्मा जो देहादि है उनमें अहम भाव होना, तद अन्यत्र मम भावश्च, और उस देहादियों से अन्यत्र क्या है? पुत्रादियों में मम भाव होना, यही संसार के प्रति कारण है। शरीर में शरीरादि अपने इस पिंड में अहम भाव करना, और तत्संबंधी तत्वों में पुत्र पत्नी आदि समस्त वस्तुओं में मम भाव कर लेना, यही संसार का बीज है, कारण है। तदेतद्वयम् यस्य ब्रह्मात्म विज्ञान विध्वस्तम, अरे दोनों ही कारण जिसके ब्रह्मात्म ज्ञान एकत्व के ज्ञान के द्वारा नष्ट हो चुका, स पुनः न स पुनः संसाराय कल्पते, वह पुनः एतर संसार के लिए उसकी माना नहीं जा सकता। नहीं ब्रह्मैवाहमिति विज्ञानम ब्राह्मणो अहम मम इदमिति बुद्धिश्च, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ब्रह्मैवाहम और इधर ब्राह्मणो अहम, क्षत्रियो अहम, गृहस्थो अहम, ये परस्पर विरोधी है, ये हो नहीं सकते एक साथ। ब्रह्मैवाहमिति विज्ञानम ब्राह्मणोहम मम इदम इति च बुद्धिश्च तेजस्थिम्रवत् परस्पर विरुद्धाम, और प्रकाश और अंधकार के समान परस्पर विरुद्ध होने के नाते एकत्र एक अंतःकरण में वस्तुम न शक्नोति, न सशु नहीं शक्नोति, एक अंतःकरण में परस्पर विरोधी दोनों ज्ञान स्थित ही नहीं हो सकते। तो ब्रह्म तत्व विज्ञान खड्ग निर्भिन्न हृदय ग्रंथि, इसे ब्रह्म तत्व विज्ञान रूपी खड्ग से हृदय विद्यमान जो ग्रंथियाँ थी वह सब को काट दिया गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, इसलिए हृदय ग्रंथियाँ टूट गई उसकी। ऐसे विद्वान विदुषा पुनः संसरणम न संभवती, पुनः संसरण करे, कर्म करे, यह संभव है। अतः संसारात् वित्तिष्ठत्येव गृह्यपि विद्वान, संसार से वित्थित हो ही जाएगा
भले पहले ग्रस्त में रहा होगा, यदि वह जीव ब्रह्म एकत्व अनुभूति कर लिया, अप्रोक्ष ज्ञान हो चुका, फिर तो वहाँ से निकलेगा ही बाहर हो विद्वान। यदि न वित्तिष्ठित, इन्हें कहोगे भाई वो वित्तित नहीं हो रहा है, अपने आप का अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी कह रहा है, लेकिन संन्यास वहाँ से वित्थान नहीं करता, तो कहते पाखंडी है, अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। यदि न वित्तिष्ठित तद अवित्थानमेव ज्ञापयति, उसका अवित्थान इस बात को ज्ञापन करता है, अज्ञान तत्कार्य निगृहीतत्व विदुषा, उसके अंदर अज्ञान और कार्य के द्वारा वो दबोचा हुआ है, अज्ञान और कार्य के अधीन दबा हुआ है, केवल शाब्दी विद्वान है, वास्तव में जीव ब्रह्म का अनुभूति, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभूति नहीं हुई है। नहीं ननु तद हेतु को प्रारब्ध अभावात, कोई शंका कर सकता है अरे गृहस्थ आश्रम में है, भले अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हो गई, लेकिन प्रारब्ध संन्यास का नहीं है, तो कैसे तर्क दे रहे लोग? प्रारब्ध में संन्यास नहीं, इसलिए वो नहीं छोड़ता, गृहस्थी में चिपका रहेगा, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान होने पर भी गृहस्थी में लगा हुआ रहेगा। दृष्टांत क्या है? जनकादि हैं, वो कहाँ छोड़ के गए? अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान याज्ञवल्क्य ने क्या भी दिया, आपका अवय पद प्राप्त हो चुका, सर्टिफिकेशन दे दिया, ये और अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानी, और खुद संन्यास में चले याज्ञवल्क्य, जनक पीछे पीछे नहीं गया संन्यास में, वो तो वहीं बैठा रहा। ऐसे लोग दृष्टांत बनाते हैं पूर्व पक्षी, और कहते हैं यदि अप्रोक्षानुभूति हो गई है लेकिन प्रारब्ध कर्म में संन्यास नहीं है, इसे ग्रस्त छोड़ करके वो संन्यास में नहीं जाता है। ब्रह्म भाव अपन्नोपि, तद हेतु क्या है? प्रारब्ध अभावाद गृही ब्रह्म भाव अपन्नोपि नोत्तिष्ठति, गृहस्थ होते हुए ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाए तो भी वहाँ से उत्तिष्ठन नहीं करता है। चेत जड़ भरतवद वसेत न तो हम मम इदम इति संसरती, सिद्धांत जैसे कहते हो कोई आपत्ति नहीं, जड़ भरत जैसे रहे, वो जड़ भरत जैसा बना रहे, इन अहम मम ना करे, अहम मम किसी को लेकर के ना करे, तब तो कोई बात नहीं। जैसे जनक में रात पूरे जो मिथिला में आग लग जाए, मेरा क्या बिगड़ता है, ऐसी स्थिति है तो कोई बात नहीं। तब मान लूँगा उसे प्रारब्ध कर्म संन्यास नहीं है, इन अहम भाव मम भाव है, फिर तो ढोंगी है, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं उसको। मिथ्यात्व ज्ञान से संसार से मिथो विरोधा, क्योंकि मिथ्यात्व ज्ञान और संसार दोनों परस्पर विरोधी हैं। नहीं मरुम निर्जलम दृष्ट्वा पुनर् दूरात् प्रतीयमानम जलम आदातुम पात्वा विवेकी गच्छति, जिसके अंदर निर्णय हो गया मरु मरीचिका जो है ये जल नहीं है, निश्चय हो चुका, फिर दोबारा क्या दूर से उसको यदि दिखाई दे प्रतीयमानम जलम, क्या उसको पाने के लिए पीने के लिए क्या विवेकी कभी जाएगा? नहीं जाएगा, जान चुका है वो पानी है ही नहीं वहाँ, अतः नहीं जाएगा। स्वयं बलवता प्रेष्यमाणोपि वेगेन हर्षेण व न गच्छति, मान लो किसी आपसे ज़्यादा बलवान पुरुष आपको प्रेरित कर दे तो मजबूरी में जाना पड़ जाए, व्यवहार करना पड़े, कर्म करना पड़े, आप अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन आपके गुरु जी आ गए वो अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी नहीं है। कई बार हो जाता है गुरु जो है अभी परोक्ष ब्रह्मज्ञान में लटका हुआ है, चेला आगे बढ़ गया, अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी हो गया। मत्स्येंद्रनाथ फंस गए वेशांग अभिष में, गोरखनाथ के जगाए, उनको निकाल के लाए कि नहीं लगाए। इस तरह से कई घटनाएं हैं। इसलिए ऐसी स्थिति मान लिया जाए तो स्वयं बलवता प्रेष्यमाणोपि, लेकिन वहाँ पर क्या है, आप चेला अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी होने पर भी गुरु तो गुरु है, भले अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञान नहीं, वो आदेश देता है ये काम करो, या गुरु आज्ञा को उल्लंघन करेगा? कहेगा मैं अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं नहीं करता, आप अपने आप कर लो, ऐसा नहीं कह सकता, तो करेगा। लेकिन पहले जैसे अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञान से पहले जिस प्रकार से वेगेन हर्षेण च, वेग पूर्वक बड़े आनंद के साथ सेवा का अवसर मिल गया, खुश होकर जाता था, वैसे अब नहीं जाए।
उसके लिए मजबूरी महसूस होती है और भारी लगता है, कहाँ फंस गया मैं, अब क्या करें। वो हालत वो है जैसे कहावत है ना उसका, शाम चुचुंदर वाली कहानी, जानते शाम चुचुंदर, गरम घी वाली बात, ये सब एक ही है। सांप ने चूहा समझ कर चुचुंदर को पकड़ लिया। चुचुंदर जानते, चूहा से अलग होता है, लंबा मुंह वाला होता है, बड़ा दुर्गंध आता है, बहुत खराब है। और उसको चूहा समझ के पकड़ लिया, अंधकार में था सांप, जिस आ गई तो उसने कहा चूहा है, पकड़ लिया। अब उसके गंध से मालूम हो गया उसको तो चुचुंदर है, लेकिन समस्या उसके सामने, यदि खाएगा मर जाएगा, यदि काटा हुआ पकड़ा हुआ है, दांत लग चुका है, छोड़ देता है अंधा हो जाएगा। ये समस्या है, समझ आई। यदि खा लेता है सांप मर जाएगा, यदि फेंक देता है, छोड़ देता है, वो अंधा हो जाता है। अथवा दूसरा दृष्टांत जो है लौकी की, किसी ने लाके घी दिया, ये घी ले लो पियो, आपने ध्यान नहीं दिया, अब मुंह में डाल दिया, गरम गरम, इतना गरम है, अब करे क्या, ले ले अंदर तो ये सब जलन होगा। थूके घी कैसे थूके, बड़ा मुश्किल से तो मिला है, फ्री फंड का घी थूक कैसे जाए, न थूका जाए न निगला जाए, न थूका जाए न निगला जाए, बीच में वो करते रहेगा, ठंडा करेगा हवा से और धीरे से पी लेगा। वही हालत यहाँ चेले का हो जाता है। जब गुरु आदि बड़ों का आदेश हो गया, लेकिन आप अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी हैं, आप नहीं करना चाहते, अब न अब करो ये भी नहीं हो सकता, करूं ये हर्षपूर्वक आनंदपूर्वक उत्साहपूर्वक करो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते मिथ्या है। जो काम करने बोल रहे हैं वो कर्म मिथ्या मालूम है आपको, जब पहले जैसे उत्साह नहीं होगा, ना करो ये भी संभव नहीं, करना भी पड़ेगा। इसलिए वो कैसे करते हैं फिर वो बता रहे हैं कि वेगेन हर्षेण च न गच्छति किंतु हा कष्टमिति रुदन मंदम मंदम गच्छति नापि अन्यम चोदयति। वह बहुत भारी कष्ट महसूस होता है उसको, धीरे धीरे जैसे तैसे मन मना कर, मन को मार करके कर देता है। क्या करें, मजबूरी है, बोल दिए हैं करना पड़ेगा, ना करो ये भी नहीं हो सकता, करना तो है ही है, इसलिए रोते रोते कष्टपूर्वक वो कर देता है। और ये भी नहीं है कि पासवान वाले सिस्टम होता है ना, पासवान जानते बच्चों में खेलते हैं ना, आप एक यूँ कर देंगे, वो अगले को करता है यूँ, वो अगले को पासवान पासवान। वैसे आजकल भी होता है छेड़ों में, गुरुजी ने एक को बोला जाओ पानी लाओ, वो दूसरे जा पानी ला, उसको वो जा पानी ला, या भूखा मर जाए प्यासा मर जाए, गुरु अपने पानी ला ला चल ही रहा है, बात आएगा ही नहीं पानी। ऐसा भी नहीं कर सकता चेड़ा, ये अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी है ना, यदि चेड़ा वो ऐसा भी नहीं कर सकता दूसरे को नान्यम प्रेरयति प्रेषयति, बल्कि स्वयं करेगा, लेकिन बड़ा कष्ट समझ करके, बोझ समझ करके, भारीपन के साथ अनिच्छापूर्वक मंद मंद गति से कर देता है। कष्ट भी क्यों होगा, कष्ट भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं, इसलिए कि वो अप्रवृत्ति है ना, अकर्मण में है, और उसमें कर्म दिख रहा है, कर्म दिख रहा है तो उसके लिए प्रारब्ध कर्म उसमें क्लेश है, प्रारब्ध कर्म में ये जो हो रहा है वो उसके क्लेश दिखता है, स्वयं में नहीं। स्वयं तो अपने हाथ में क्या नहीं है, उसको कहाँ क्लेश है। ऐसे भी प्रारब्ध कर्म आ गया ना सामने, तो वो कष्टकारक जैसा लगता है, और कुछ नहीं। प्रारब्धांतर्गत इस प्रकार के जो दबाव से करना पड़ जाता है जहाँ, वहाँ उसको वही चीज़ आप केवल उसका जो लघुशंका करनी, शौच करनी, जिससे कल आया था विचार, लघुशंका, शौच और भिक्षा, तीन क्या, कोई चौथा कर्म करना ही नहीं, प्रवृत्ति नहीं उसकी, और करना पड़ जाए तो उसकी बात कर रहे हैं। किंतु भग्न कटि सर्पवत मंद गतिर भविष्यति, उसी प्रकार इसकी गति हो जाएगी जैसे भग्न कटि सर्पवत। किसने सर्प को मारा तो क्या हुआ, खोपड़ा के ऊपर नहीं मारा था, पिछला पूछ कैसा काट दिया, कट गया।
अब पूछ कट गया तो पहले जिसे वेग से शाम भागेगा? कुछ चिसा कट जाए वो पहले वेग में वो जिस वेग से भाग नहीं सकता हो, तो खून भी निकलते रहेगा, कैसे भागेगा वो? जैसे मंद गति हो जाती है अपने आप उसका, उसी प्रकार ये अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी का भी गति मंद हो जाता है। अकरणीय अकार्य, उसके लिए अयोग्य कर्म है, उसको करना पड़ जाए, है ना, 3 से छोड़ करके शरीर यात्रा के लिए न्यूनतम अपेक्षित जो है, जो लघुशंका है, शौच है और भिक्षाटन है, इसके अलावा भी कुछ करना पड़ जाए, उसके लिए बहुत भारी लगता है। प्रवृत्ति है तो अनात्मने हम भाव से भाव, क्यों कि भले वो गृहस्थ है, इन प्रवृत्ति का कारणभूता अनात्म शरीर आदियों में जो हम भाव है वो उसके अंदर है ही नहीं। यदि अप्रोक्ष ब्रह्मज्ञानी गृहस्थ है तो उसके अंदर भी हम भाव भाव नहीं रहेगा। ब्रह्मैव हम इति, और क्या रहेगा उसके अंदर? इति ब्रह्मात्मना ब्रह्मण्येव तिष्ठतो ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य चांडालम इव तनुम स्पष्टोपि न रोचते। ब्रह्म में प्रतिष्ठित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण वह उसी प्रकार से अपने शरीर को भी छूने की इच्छा नहीं करेगा। चांडालम इव, जैसे चांडाल को छूएंगे तो बहुत शुद्धिकरण प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, वैसे समझता है अपने शरीर को भी मैं छूऊं तो मुझे बहुत नहाना धोना पड़ जाएगा। इसकी प्रति भी इसकी प्रवृत्ति नहीं, तो बाह्य कर्म प्रवृत्ति कैसे करेगा वो? इसे कहते हैं कि भाई यह असंभव है, ग्रस्त हो और अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी हो, वो प्रवृत्ति हो वह, यह असंभव है। देहादि तादात्म्य बिना अहम इति व्यवहारतुम च न शक्यते। देहादि के साथ तादात्म्य बिना अहम इत्याकर व्यवहार कर नहीं सकता। ब्रह्मविदाम देहादि तादात्म्यम अतीव दुखम, कि ब्रह्मवेत्ता के दृष्टिकोण में देहादि के साथ जो तादात्म्य महान दुख करे, तादात्म्य ना अहम प्रवृत्ति और महान प्रवृत्ति उससे भी अति दुखम, तत्रापि कर्म कारणम अन्यत दुखम एवं, अत्यंत दुखम एवं, और कर्म करना तो महान दुखकर हो जाएगा उसके लिए। इति विज्ञाय, ऐसा जान करके ग्रस्तोपि विद्वान सर्वम सन्निश्चित्येव, इसे ग्रस्त भले हो वह विद्वान निश्चित रूपेण सबको संन्यास करेगा, न स्वार्थम न परार्थम व कर्म कर्तुम शक्नोति। अब दूसरे ढंग से विकल्प हुआ था, दूसरा विकल्प क्या था? परोक्ष ब्रह्मज्ञानी माना जाए, उसका विचार करेंगे।